प्रदेश में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां विपक्ष के नेता कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र समेत प्रदेश स्तर के कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी विधायक इंदुराज नरवाल ने भी रोहतक जिंद हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। रेलवे लाइन से जुड़ा सवाल जब उठाया तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार सवाल क्यों पूछ रहा है। इसी पर जब पत्रकारों ने इंदुराज नरवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जेजेपी तो जमा झूठी पार्टी है। जेजेपी राजस्थान में चुनाव हारे, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट है। देखिए, आपने इसका दावा देखा जब मध्यवर्ती चुनाव हुआ, 4 साल सरकार के बाकी थे, बीजेपी जेजेपी ने दोनों ने सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष और दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे प्रधान, जब वोट की बात आई, 4 साल सरकार के बाकी थे, तो उन्होंने एक विश्वास जताया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में और इंदुराज नरवाल में। आपने देखा कि उनको पटकनी देने का काम किया, बड़े बड़े लुभावने वादे किए गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई, लेकिन उन्होंने विश्वास किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में किया। जब इलेक्शन हरा दी, बीजेपी को ठुकराने का काम किया और वो भी मध्यवर्ती चुनाव में सरकार को 10,500 वोटों से हराने का काम किया। कोई छोटी बात नहीं है। अब उसी पे मेरा पूरा भरोसा है कि रैली भी पूरा हरियाणा में सबसे बड़ी रैली बड़ौदा गांव में बड़ौदा लगेगी। विधानसभा में कोई मुद्दा रखा था रेलवे का और उसमें डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे द्वारा इसका काम पूरा कराया गया। नहीं, कहाँ पूरा कराया गया है। मैंने जब सवाल पूछा तो उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने तो जवाब देने से मना कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों नहीं देगा तू। मैंने भी कहा भाई मैं अपना हल्के की आवाज यहाँ उठाऊंगा। चढ़चढ़ापन है, मैंने जो वहां देखा दुष्यंत जी को, एक उसमें अंदर से चढ़चढ़ान थी कि उन्होंने राजस्थान में इलेक्शन लड़ा, बहुत बुरी हार हुई, और उन्हें हरियाणा प्रदेश का भी ये पता है कि आप जेजेपी की जो पार्टी है सबकी जमाने जब्त होने वाली है। और चढ़चढ़ापन महसूस मैंने विधानसभा में कराया, उन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया। मैंने कहा भाई आप जब बात आवे इलेक्शन की तो आप डबल इंजन की बात करो, और 3 इंजन जोड़े हरियाणा में, तीनों खराब, तो बहुत बुरा हाल है। चढ़चढ़ापन पूरी सरकार में है। उन्होंने ये महसूस हो गया अगर भाई आपका जान का टाइम आ गया और कांग्रेस की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जेजेपी बीजेपी ने अच्छी तरह से पता है, इसलिए चढ़चढ़ापन होंगे। चौटाला ने जो है गीता भुक्कल पर भी आरोप लगाया है कि मामले में उन्होंने उनके घर पर मीटिंग हुई, उनको समझौता कराया, उस पर क्या कहना? देखिए, जेजेपी का अगर पूरा परवरमा देखोगे तो जमाई झूठी पार्टी, इसका पूरा ये नाम है। और जो दुष्यंत जी ने आरोप लगाया, इतनी घटिया हरकत, इतनी नीची हरकत पर जो दुष्यंत जी ने बात रखी, इससे घटिया नहीं हो सकती बात। एक हमारी इतनी बड़ी नेता है गीता भुक्कल जी, शिक्षा मंत्री वो रही है, उन्होंने एक झूठा आरोप लगा, लेकिन गीता भुक्कल जी ने उसका जवाब, सटीक जवाब दिया। उन्होंने कह दिया अगर कोई मेरे घर में कोई इस तरह की पंचायत हुई हो तो मैं नेम धर्म देने तैयार होगी वो विधानसभा में। लेकिन दुष्यंत के पास का कोई जवाब नहीं था, ना कोई ठोस सबूत था। और उसकी जो आप बात कर रहे हो तो कल सोमवार को इसके ऊपर पूरा विधानसभा में इसकी आपको दिख रहे हो। इंदुराज नरवाल ने कहा कि जब वोट लेने की बात आती है तो डबल इंजन की सरकार पेश करने के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन विकास के नाम पर केंद्र सरकार इनसे अलग हो जाती है, क्योंकि इनकी नीयत और नियति बिल्कुल ठीक नहीं है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।